Hello everyone, welcome. Today's class topic is arithmetic progressions, which we were doing, and we had finished exercise 5.1. We started on with the examples of exercise 5.2, so we will continue with that. We had done only 3 examples related to exercise 5.2. Now, example number 4 from NCERT is check whether 301 is a term of the list of numbers 5, 11, 17, 23. राइट अब देखो इन्होंने हमें कहा है लिस्ट ऑफ नंबर्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको वेरीफाई कर लो कि क्या ये एपी है या नहीं है राइट सो अब आपको ये मालूम है कि एपी गिवन होने के केस में क्या होता है अगर एपी होगा तो व्हाट विल बी द थिंग कांस्टेंट व्हिच रिमेन्स सेम दैट इज योर कॉमन डिफरेंस तो हम एक बार किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं इफ द डिफरेंस कम्स आउट टू बी द सेम देन इट इज एन एपी so 11 minus 5 is 6 and 17 minus 11 is also 6. That means it is an AP. So now what the things are given to us? Given A is given. A is 5. Yes. And for D, we will calculate A2 minus A1, which comes out to be 11 minus 5, which is 6. Okay. Now we are given an is equal to 301 and we have to calculate n. मतलब हमें ये पूछा गया है कि क्या ये 301 इस AP में किसी जगह पे ये आता है किसी जगह का क्या मतलब है कि we will tell the number या कौन सी टर्म पे ये आ रहा है हम ये बता देंगे अगर हमारा n जो है it comes out to be a natural number तो इसका मतलब this 301 is a member of this AP. तो हमारा फॉर्मूला क्या था an कैलकुलेट करने का an is equal to a plus n minus 1 bracket d. Yes. Now we will put the values, given values. इसमें हमें an मालूम है. an is 301. Yes. 301 is equal to a is 5 plus n we don't know, n minus 1 and difference is 6. Okay. Now this 5 will go to this side, will get subtracted. Okay. 301 minus 5 is equal to 6n minus 6. Yes? Yes. Right? So 3 minus 5 plus 6 is 6n. 301 6n. Yes? So it is n. So this is equal to n. 50 something. No, or not be in. Okay, so 3 is not a term of the AP. ये जो 301 है ये आपकी एपी की टर्म नहीं है क्योंकि ये हमारा क्या है सिंपल रहा ओके यस नाउ हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप देखो हमें ये बताना है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 तो सबसे पहले मुझे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर बताओ क्या होता है स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर तनीषा One is not a two digit, it is single digit. 1 is 10. Yes, 10. And largest 3 digit number, oh sorry, 2 digit number? Largest 2 digit 99. 99. अब हमें ये बताना है कि कितने नंबर जो हैं वो 3 से डिविजिबल हैं. अब मुझे ये बताओ शीतल आफ्टर 10 3 के टेबल पे कौन सा नंबर आता है? The next highest number after 10. 3 3 12. Yes, it is 12. इसका मतलब अगर आप 2 डिजिट नंबर देख रहे हो तो पहला नंबर जो आ रहा है जो 3 से डिविजिबल है दैट इज 12. ओके नेक्स्ट नंबर क्या होगा which will be divisible by 3 is 15 right 18 right correct ये जाएगा 99 तक क्योंकि 99 भी 3 से डिविजिबल है. इज दैट क्लियर? सो इसका मतलब अब हमारी एपी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहां तक खत्म हो रही है एंड वी हैव टू टेल n. ठीक है अब गिवन क्या चीजें हैं व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन right and be now we will use क्या फॉर्मूला n formula bracket n minus a plus n minus 1 it be this will give us the formula so n is equal to a is 12 plus minus 1 and b right this will go this side and let's subtract it right things to be subtraction exactly right so it is divided by 3 minus 8 right 1 is equal to 4 is equal to
आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। आपको 3 डिजिट नंबर्स में भी आ सकता है, ये आपको 4 डिजिट में भी आ सकता है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, स्मॉलेस्ट जो भी आपको नंबर पूछा गया है वो लिखना है, ग्रेटेस्ट लिखना है। फिर आपने अपनी एपी बना लेनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिख लो, तो क्या है फिर आपको इजी हो जाता है उसको कैलकुलेट करना। इज दैट क्लियर? यस। Yes. चलो अब we have next question. Last first term of the AP 10 7 4 से लेकर -62। ओके, ये हमें AP गिवन है, सो इसका मतलब the given things are A is equal to B is equal to -3, -3, right? Okay, then AN is -2। ओके, फ्रॉम एन। देखो उन्होंने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है लास्ट टर्म से 11th टर्म बतानी है, तो पहले तो लास्ट टर्म ही नहीं पता हमें, राइट? अब क्वेश्चन को देखो कैसे घुमाया है। दे हैव आस्क्ड अस कि आप लास्ट से 11th टर्म बताओ, ठीक है, लेकिन लास्ट टर्म तो बता ही नहीं कितनी है। अब हम कैसे काउंट करेंगे, लास्ट टर्म कितनी है, तो वहां तक पहुंच जाएंगे, राइट? तो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लास्ट टर्म है वो क्या है, राइट? हम वही बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है तनिषा? an इज इक्वल टू a plus n, right? Now we will use this is minus a is 10 plus n minus 1. Is that clear? ये है like n minus 1 over the 2 हमें मिल रहा है 24. So देखो आपकी जो लास्ट टर्म है n is equal to, तो n जो है हमारा बेटा कि अब हम कैलकुलेट करने के लिए करते हैं लास्ट टर्म से ना 11, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से 11 माइनस कर देंगे, ठीक है? और वो भी नहीं निकालना क्योंकि 11 पूछी गई है, राइट? तो क्या हमेशा जब भी ऐसा कुछ है तो आपने इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके उसको आप लास्ट से जो 11 10 माइनस करना है, एक लेवल फाइंड आउट करें और यूज is equal to a is 10 plus 15 minus आ जाएगा 2। यस, क्लियर? ओके, चलिए अब हम चलते हैं हमारे sum of rupees is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest commonly use of stack. अगर आपको याद हो R will be 8% PA, ठीक? टाइम इज कैलकुलेट करना है आपने, P R into P, ये फॉर्मूला था ना, तो ये आ गया बेटा 800 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ये करने लगा दिया तो दिस विल बी ओके, इसको रब कर दें, हो गया मैम, क्या है डमी आएगा ना, ये है 8 मतलब ये हमारी फर्स्ट टर्म है। वो हमारी सेकंड टर्म है, देख लेते हैं कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट 160। सिमिलरली अगर आपको वेट कॉपी लोगे तो 240 160 है वो 8 कैलकुलेट ओके, राइट? ठीक है, b is also 80 n is equal to plus 8 plus 8 n plus 1 n minus 1 in मान लीजिए 30 is equal to 80 plus n 30 minus 1 is 20 into 8 plus 3 is 240. Yes, clear? yes Okay, now we will move on to the last segment. In the flat in first row, 21 is 19 in the third and so ठीक है, there are 5 rows in last row। देखिए फ्लैट में रोज बनाई हैं, तो मतलब आपकी फर्स्ट टर्म जो है दैट इज 20, नेक्स्ट रो में 19, लास्ट रो में 5 हम लेना इन द कैलकुलेट करना है n कैलकुलेट। सो गिवन क्या है, a is given 23 and n is ओके, लेट्स क्या मतलब n इक्वल प्लस n सो नाउ वी विल 20 जब इधर जाएगा minus 80 is equal to minus 1। ये मजेदार है, आपको बड़ी अच्छी लगेगी करने में क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं काफी अच्छे हैं। आपको एक ही फॉर्मूला को ट्विस्ट करके यूज करना है और यू विल एंजॉय कि हम कैसे को कितनी बार ट्विस्ट और अपने आंसर्स जो है वो सही से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो ये इसकी एक क्या बोलते हैं, एक खास बात है। fill in which is the first term common and n is okay, this will be fun। Okay, I have done like this, but the thing it got written to be as letter and what is given start, you're given a, you're given a, so that means you have a, so which formula is a n a plus n minus 1 yes,
So a हमको करना है. This is 7 plus no, n minus 1 is a minus 1 is 7 into. Our answer will come to be 7 into. The answer is B. चलो देखते हैं क्या पार्ट में हमसे क्या पूछे हैं. a नहीं है, n given है और a n भी. So that means n is 10 and a 10 is 0. मतलब a plus n into b. ठीक है, a और a minus plus n. So 10 minus 1 हो जाएगा 90. ये move to the side. 18 is equal to b. So d is equal to 2. Yes. Clear? Yes, beta? Yes, ma'am. Okay. Now, can you calculate? You are given. Okay, आप d given a n given है या n given है 18. 18 is equal to क्या? D is equal to minus. Okay, and n is equal to, yes, n is equal to 18. So you have to calculate a. Just give it a try. हाँ जी, तो आपने जब इसको वैल्यूज को जब आप पुट करेंगे, एक फॉर्मूला क्या यूज करना है बेटा? an is equal to a plus n minus 1 d, right? So by simply using that formula, you will be able to calculate a, which is coming out to be 46. Okay, now we will move to the next question, which is next part of this. Minus 18.9, then आपका ये a है, ठीक बेटा? This is a. This one is d. You have to calculate n, right? And this one is an. Okay, so अब ये चीजें आपको given है. Can you calculate number of terms? Right? देखो, अब फॉर्मूला हमने सेम वही यूज करना है. an is equal to a plus n minus 1 d. Yes. So now an is 3.6. a है आपका minus 18.9 plus, we don't know what is n, so n minus 1 and d is 2.5. Okay, now when this will move to this side, it will get added up. So 18.9 plus 3.6, okay, is equal to n minus 1. Okay, so we add the 2 point, if I'm not wrong, divided by 5 is equal to n minus 1. This will get, and this will be as 9. Okay, now 0 is okay. Then n is 105. You have to calculate an. मतलब आपको a 55, sorry 105 बताना है, क्योंकि n आपको given है 105. मैं एक बार यहाँ पे write down कर देती हूँ बेटा जी. This one is a, okay. This one is d. This one is n. And you have to calculate n. Now the basic formula is a plus 1 d. To a क्या होगा बेटा? 5 plus ये चीज तो आपकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? 3.5 only. अब बेटा आपको it's given, choose the correct choice in the following. Second, you have to solve it. Okay, आपने करना solve ही है इसको. So now the very first part is term बेटा पहले ये आपने वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करना है. Yes. So a2 minus a1, it will be 7 minus 10, which is minus 3, right? What is n in this case, Sheetal? 4. So a वाला है, तो अब वो फॉर्मूला right? a is 10, one is 30 minus 1. Okay. So it is minus, it should be, it is there. It's there. है ये ऑप्शन का ही नेक्स्ट पार्ट है. 11 of the 80 is right. A is b, yes, minus 2. N is, you have to calculate. Now the formula will be sheet. Yes. A is equal to a n minus 1 into जनरल फॉर्म A11 की हमने की थी बेटा. n minus 1 क्या होगा इस केस में? 11 minus 1, तो वो क्या बन जाएगा? 10. It will be a plus 10d. Yes. So हम A11 कैलकुलेट कर सकते हैं फटाफट. It will be minus 3 plus 10 into 1 is 10.
So this will be, हमें 11th टर्म कैलकुलेट करनी है -3. लेट मी चेक द क्वेश्चन. इसमें से तो कोई भी ऑप्शन ही नहीं आ रहा है हमारा, राइट? सो जस्ट लेट मी चेक द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन ठीक टाइप हुआ है. Yes, question is wrong. We have in between -3, then we have -1/2. So that means we'll have to remove, I'll have to erase out the options. एक second. ये हमारा नहीं ठीक है, so हम इसको erase out कर देते हैं because यहाँ पे थोड़ा सा AP जो है वो गड़बड़ हो गई. Okay. So it is AP is -3, right? Comma, it's -1/2, then 2, and then right? The 2 is 6. This minus, sorry, plus 8 remains the same. A11 is equal to A plus 2. It is 25 minus 3 plus 2. Okay. खाली कॉमर्स के बीच में जगह खाली है, वही हमें फाइंड आउट करना है. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, A2 इज इक्वल टू दिस. आपके पास बुक है बेटा एनसीईआरटी? है क्या? राइट? ठीक है. सो पता है जनरल टर्म क्या थी, आपको याद हो? जनरल टर्म A = A + B, right? But they are very clever. They have not given us D. So what we have to, first of all, we will calculate D by using this information. So A plus 2 6. हमें सारी चीजें मालूम है. A plus 2, अभी 2 is 24, D is equal to, options are given. A is 2, right? Now the next part, second part. अब dash, comma 13, comma dash, comma 3. मतलब आपको इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है. मतलब आपको A कैलकुलेट, ये नहीं है, आपको अभी थोड़ी देर हम A को भूल जाएंगे कि यहाँ से शुरू होती है. देखिए क्या होता है जब आप पूछ वैसे ही हम अपनी मर्जी से कोई भी A ले. ओके, अब हम इसके लिए ये फॉर द टाइम बेइंग A3 प्लस 2D, राइट? अब A3 3 है, तो इट विल बी -10 over 2. तो ये आ गया -5 आ गया. हाथ में हम अब मैंने जरा चला तो फर्स्ट करना ये ले 18 माइनस ठीक बेटा. तो पहले आप ए एन के फॉर्मूले से डी कैलकुलेट करना. A plus 5. नो, A4. A plus 3D. हाँ, A plus 3D. ठीक है तनीषा, हमेशा एक नंबर कम बताना है डिफरेंस के साथ. जो सी भी टर्म आपसे पूछी जा रही है उससे एक नंबर कम बताना है. तो A4 हमें पता है 19/2. A क्या गिवन है 5 प्लस 3D. ठीक हो गया. अब जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो इट विल बी 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D. ठीक है ना. नाउ एलसीएम लेके सॉल्व करो. इट विल बी 9/2 is equal to multiply is equal to 6 1/2. इसी तरह से 5 2 3 6 clear? Yes, ma'am. -4
एंड A6 इज A4, आपको क्या चाहिए? D चाहिए, राइट? हम D कैलकुलेट यूज करेंगे, ठीक है बेटा? तो A6 को यूज करते हुए वी विल क्या करेंगे बेटा जी? हम अपना D कैलकुलेट कर लेते हैं. सो A6 का जर्नल टर्म क्या होगी? तनिषा आप अटेम्प्ट कर सकते हो. A प्लस कितना D? 5D. 5D. Yes, it is 5D. So A is -4 plus 5D. और ये किसके बराबर आना चाहिए? 6 के. तो जब ये इधर जाएगा इट विल बी प्लस. तो 10 divided by 5 is equal to D. So now our D has come out to be equal to 2. Right? तो क्या अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? A2 करना है हमने कैलकुलेट, देन A3 करना है, A4 करना है और A5 करना है, राइट? A2 क्या होगा? जर्नल फॉर्म. आप अगर जर्नल फॉर्म नहीं याद है तो आप फॉर्मूला पुट करके भी कर सकते हो, राइट? A प्लस डी. A3 हो जाएगा yes, ये equal to 6 equal to minus 3.